वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासी चैनल आज प्रस्तुत कर रहा है विशेष एपिसोड भगवान राम के पूज्य मंदिर श्री राम राजा मंदिर ओरछा को। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो कि झांसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ओरछा बुंदेला शासकों के द्वारा स्थापित नगर है जहां भगवान श्री राम जी की पूजा राजा के रूप में होती है, यानी श्री राम राजा, और मंदिर जहां भगवान राम जी की मूर्ति स्थापित है, मंदिर को श्री राम राजा का मंदिर कहते हैं। मंदिर के द्वार पर लिखा है 108 श्री राम राजा मंदिर आगमन से संवत 1631 विक्रमी यानी सन 1574 ईस्वी। बुंदेलखंड का ओरछा राज्य जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित है, वहाँ के राजा थे मधुकर शाह, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, और उनकी रानी कुंवरी गणेशी जो कि श्री राम की अनन्य भक्त थीं। राजा मधुकर शाह कुशल राजनीतिक व धर्मपरायण थे और उन्होंने बुंदेलखंड की आन बान शान की रक्षा की। श्री राम राजा मंदिर के लिए प्रचलित घटनाक्रम है। बात लगभग विक्रमी संवत 1630 की है, यानी सन 1573 ईस्वी की राजा मधुकर शाह ने पत्नी श्रीमती कुंवरी गणेशी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने वृंदावन चलते हैं, परंतु रानी ने वृंदावन जाने से मना कर दिया। तो राजा मधुकर शाह ने कहा कि यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो अयोध्या जाओ और भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आओ, नहीं तो तुम वहीं रहना। रानी कुंवरी गणेशी ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया और अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम जी की आराधना करने लगीं और इच्छा प्रकट की कि हे भगवान श्री राम जी, आप मुझे बाल रूप में दर्शन दीजिए। परंतु जब उन्हें कठोर तपस्या के पश्चात श्री भगवान श्री राम के बाल रूप में दर्शन नहीं हुए तो निराश होकर प्राण त्यागने के लिए रानी सरयू नदी में कूद गईं। परंतु प्रभु के सच्चे भक्त को कभी निराशा नहीं मिलती। प्रभु प्रकट होते हैं और ऐसा ही हुआ। भगवान श्री राम बाल रूप में रानी की गोद में विराजमान हो गए। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने रानी कुंवरी गणेशी के समक्ष ओरछा जाने के लिए 3 शर्तें रखीं। पहली शर्त कि वह पुष्प नक्षत्र में ही ओरछा जाएंगे। दूसरी शर्त, वह पैदल यात्रा करेंगे और सादगी पूर्ण भजन कीर्तन करते हुए ही ओरछा जाएंगे। तीसरी, वह ओरछा में जहाँ विराजमान होंगे फिर अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार यह बताया जाता है कि भगवान श्री राम को ओरछा रानी के साथ अयोध्या से चलकर ओरछा पहुंचने में 8 महीने 27 दिन लगे और रानी ने भगवान श्री राम को महल के सबसे पवित्र स्थान रसोई में स्थापित किया। भगवान श्री राम का बाल रूप आज भी ओरछा के राजमहल में विद्यमान है, जो कि श्री राम राजा मंदिर कहलाता है। भारत का एकमात्र मंदिर जहां भगवान श्री राम जी की राजा के रूप में पूजा होती है, और मध्य प्रदेश पुलिस प्रतिदिन आरती के समय गार्ड ऑफ ऑनर देती है। 5 पुलिसकर्मी पूर्ण वेशभूषा में राजा राम को सलामी देते हैं। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि ओरछा की रानी कुंवरी गणेशी ने भगवान श्री राम जी के लिए ओरछा राजमहल के सामने ही एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु भगवान श्री राम जी की बाल रूप प्रतिमा विक्रमी संवत 1631 में जब राजमहल में स्थापित की गई तो वहाँ से हटाई नहीं जा सकी, और आज वहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शनार्थ ओरछा पहुँचते हैं। तथा यह भी मान्यता है कि दिन के समय भगवान श्री राम ओरछा में रहते हैं, वह रात के प्रहर में अयोध्या में विश्राम करने चले जाते हैं। बारंबार
बारंबार नमन करते हैं भगवान श्री राम जी को। जय हिंद।